तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। तो राजस्थान के जो राजनीतिक और सामाजिक संगठन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य समाज 1875 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बॉम्बे में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कब? 1875। अब बात करते हैं 1865 ईस्वी में राजस्थान से इनका क्या संबंध था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। बॉम्बे के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। अब बात करेंगे कि इनका राजस्थान से क्या संबंध था। तो राजस्थान के अंदर इनका आगमन हुआ था 1865 के अंदर। करौली के राजा थे राजा मदन पाल। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को यहाँ पर राजस्थान बुलाया था और ये उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। तो सबसे पहले 1875 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसलिए सामान्यतः स्वामी दयानंद सरस्वती को याद किया जाता है। और अब स्वामी दयानंद सरस्वती को राजस्थान के अंदर इनका पहला आगमन कब हुआ, राजस्थान में इनकी पहली यात्रा कब हुई? तो राजा मदन पाल ने 1865 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती को राजस्थान बुलाया था। अब बात करते हैं 1865 और उसके बाद में अगली यात्रा के बारे में बात करें तो 1881 ईस्वी के अंदर स्वामी जी भरतपुर आए। कहाँ आए बच्चों? भरतपुर आए। इस समय अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में, अजमेर के अंदर तो आर्य समाज और जयपुर के अंदर वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अजमेर ऐसे आर्य समाज और जयपुर के अंदर वैदिक धर्म सभा। वैदिक यंत्रालय भी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो वैदिक धर्म सभा जयपुर के अंदर और अजमेर के अंदर आर्य समाज। कब आए? 1881 में आए। भरतपुर से चले आए अजमेर के अंदर स्थापना कर दी आर्य समाज की, जयपुर में स्थापना कर दी वैदिक धर्म सभा की। अब आगे बात करते हैं, स्वामी जी चले गए मेवाड़ किस लिए गए? मेवाड़ वहां पर बुलाया था कवि राजा श्यामल दास। एक कवि थे जिनका नाम था श्यामल दास जी। इन्होंने स्वामी जी को मेवाड़ बुलाया था। कहां बुलाया था? मेवाड़ बुलाया था। अब महाराजा सज्जन सिंह ने स्वामी जी को गुलाब बाग के नौलखा महल में रुकवाया था। ये प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि महाराजा सज्जन सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने स्वामी जी को कहां पर रुकवाया था? तो इन्होंने गुलाब बाग के नौलखा महल में रुकवाया था। स्वामी जी ने यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा था। क्या लिखा था? द्वितीय संस्करण लिखा था। किसका? सत्यार्थ प्रकाश। तो एक सवाल, सबसे प्रथम सवाल ये उत्पन्न होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, या सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। 1881 में अजमेर भरतपुर आए थे और उसके बाद में ये राजस्थान पसंद आ गया था इनको, ये कह सकते हैं अपन। और उसके बाद में ये आ गए मेवाड़। भरतपुर से जयपुर आए। जयपुर के अंदर आर्य समाज और भरतपुर से अजमेर में आर्य समाज, जयपुर में वैदिक धर्म सभा और उसके बाद में कवि राजा श्यामल दास के बुलाने पर मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में सज्जन सिंह जी थे। सज्जन सिंह जी ने उनको नौलखा महल के गुलाब बाग में रुकवाया था और यहाँ पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा था। अब उसके बारे में बात करते हैं। उदयपुर ये चले गए 1883 ईस्वी में उदयपुर। कहाँ चले गए? उदयपुर। और उदयपुर के अंदर इन्होंने परोपकारिणी सभा, कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा की स्थापना की। अब प्रश्न आएगा, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883 ईस्वी में। किसने की? तो की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इसका सभापति बनाया गया सज्जन सिंह जी, जो उदयपुर या मेवाड़ के जो राजा थे। कालांतर में परोपकारिणी सभा को अजमेर लाया गया। कहाँ लाया गया? अजमेर लाया गया। तो कालांतर में परोपकारिणी सभा का केंद्र कहाँ था? अजमेर था। अब बात करते हैं, अजमेर में वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया था। वैदिक यंत्रालय कहाँ था? वैदिक यंत्रालय स्थापित किया अजमेर के अंदर। वैदिक धर्म सभा कहाँ थी? वैदिक धर्म सभा थी जयपुर के अंदर। और वैदिक यंत्रालय कहाँ है? वैदिक यंत्रालय है अजमेर के अंदर। वैदिक धर्म सभा और वैदिक यंत्रालय
अंतर याद रखना है। अजमेर में वैदिक यंत्रालय है और धर्मसभा कहाँ पर है? जयपुर में है। सत्यार्थ प्रकाश को अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। प्रमुख पर्सन सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रकाशित कहां से किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है अजमेर से। अब एंट्री होती है मारवाड़ की। प्रधानमंत्री सरप्रताप, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको इतिहास में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री सरप्रताप के बुलाने पर स्वामी जी जोधपुर चले गए। जोधपुर के अंदर राजा थे उस समय महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। इनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम है नन्ही जान। नन्ही जान स्वामी जी से जेलस फील करने लगी क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय स्वामी जी से इतने अत्यधिक प्रभावित हुए। वो स्वामी जी के पास ही रहते, पर हर टाइम स्वामी जी के प्रवचन सुनते। तो नन्ही जान को लगने लगा कि महाराजा जसवंत सिंह मुझसे दूर जा रहे हैं, और इसी जेलसी के कारण प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया। अब जहर देने के बाद में स्वामी जी वहां से चले गए, लेकिन अब जहर का असर हुआ 30 अक्टूबर 1883। दीपावली का वो दिन था। अजमेर की वो उस रात को स्वामी जी की मृत्यु हो गई, और दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। अब बात कर लेते हैं आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के बारे में। आर्य समाज के जो कार्यकर्ता हैं, आर्य समाज के कार्यकर्ता जिन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया, उनमें प्रमुख रूप से हैं मेवाड़ के विष्णु पांड्या। तो संबंध आपसे मैच द फॉलोइंग, मिलान करो, ऐसे करके एक प्रश्न आ सकता है जिसके अंदर कुछ नाम याद रख लेते हैं। तो मेवाड़ के थे विष्णु पांड्या। पांड्या विष्णु पांड्या कहां से है? मेवाड़ से है। क्या संबंध है इनका? आर्य समाज का इन्होंने प्रचार किया था, कार्यकर्ता थे। मेवाड़ के अंदर कौन? विष्णु पांड्या। अलवर के अंदर वासुदेव खंडेलवाल। भरतपुर के अंदर जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र। जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र भरतपुर के अंदर तो हो गए जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। अलवर के अंदर है वासुदेव खंडेलवाल। मेवाड़ के अंदर है विष्णु पांड्या। अजमेर, ये तीनों जो शारदा हैं, परिवार हैं, इनको याद रखना है कि चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा और सुखदा देवी को प्रमुखतः याद रखना है कि सुखदा देवी कहां से थी? ये अजमेर से थी, और इनका संबंध आर्य समाज से है। जयपुर से बात करें तो कल्याण सिंह और श्यामलाल, इन्होंने जयपुर में हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था 1883 ईस्वी के अंदर। तो इन्होंने जयपुर, और आर्य समाज भी हिंदी भाषा को मान्यता, या हिंदी भाषा के अंदर इनके प्रमुख थे, ग्रंथ हुआ करते थे। तो ये बात कर लेते हैं, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। मेवाड़ के अंदर विष्णु पांड्या, अलवर के अंदर वासुदेव खंडेलवाल। अलवर मिठाइयों के लिए फेमस है, खंडेलवाल मिठाई बाणिये, तो वासुदेव खंडेलवाल। भरतपुर के अंदर जुगल किशोर चतुर्वेदी, ब्राह्मणों का इलाका है भरतपुर, और मास्टर आदित्येंद्र। अजमेर के अंदर चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बाल विवाह को बंद करने के लिए एक अपनी आवाज को बुलंद किया था। और सबसे जरूरी याद रखना है, अजमेर के अंदर अंग्रेज कैसे रहते थे? सुखी रहते थे, तो सुखदा देवी। जयपुर का कल्याण सिंह, श्यामलाल, इन्होंने जयपुर में हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। अब बात करते हैं 1885 ईस्वी में सरप्रताप ने जोधपुर में बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित किया। सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर कहां पर बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित हुआ? जोधपुर के अंदर। ये सच्चाई हमें हर किसी किताब में लिखी हुई मिलती है। अब कहेंगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका कारण, एकमात्र कारण था कि आर्य समाज ही वो था जिन्होंने, जब प्रधानमंत्री सरप्रताप से स्वामी दयानंद सरस्वती मिले तो उन्होंने कहा था कि बाल विवाह बहुत बड़ा श्राप है समाज के लिए। तो सरप्रताप को ये बात अच्छी लगी, और स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर ही प्रधानमंत्री सरप्रताप ने 1885 ईस्वी के अंदर जोधपुर में बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित किया। अब बात करते हैं चांदकरण शारदा की पुस्तकों के बारे में। चांदकरण शारदा की पुस्तकें
तो पुस्तकें विधवा विवाह के ऊपर होगी, दलितों द्वार के ऊपर, दलितों का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, पहली पुस्तक ये, दूसरा है विधवा विवाह, चांदग्रहण शारदा, विधवा विवाह और दलितों द्वार, हरिविलास शारदा बाल विवाह। अब संबंध पूछ लिया जाए चांदग्रहण शारदा की पुस्तकें तो विधवा विवाह और दलितों द्वार, चांदकरण शारदा। आर्य समाज के समाचार पत्र, बात करेंगे आर्य समाज के जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में। एक पैनी नजर से देख लिया जाए कि आर्य समाज के समाचार पत्र कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये। तो सबसे पहले है जग लाभ चिंतक। जगत का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ये चिंतक यानी कि जिसके अंदर उसके अंदर विचिंतक यानी कि चिंतन किया गया था, जग लाभ चिंतक। दूसरा है जग हित कारक। कौन से कारक है जिससे जग का हित किया जा सकता है, जगत का हित किया जा सकता है। तीसरा समाचार पत्र है परोपकारक। किसी के ऊपर पर यानी कि पराये लोगों पर किस प्रकार से परोपकार उपकार किया जा सकता है। चौथा समाचार पत्र है देश हितैषी। देश के हित में क्या है उस नाम से लिया हुआ है देश हितैषी। तो तीन तो ये जग लाभ, जग हित और परोपकारक। परोपकारक, जग लाभ चिंतक, जग हितकारक, परोपकारक और देश हितैषी। बढ़िया बढ़िया नाम है, बहुत ही पॉजिटिव नेम्स है। इसी के साथ अब बात करते हैं देश हितैषणी सभा। महाराणा सज्जन सिंह जी, महाराणा सज्जन सिंह जी मेवाड़ के थे और इन्होंने आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर के देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 के अंदर ये इसकी स्थापना की थी। और ये पहला किसी भी रियासत के अंदर समाज सुधार संगठन था। अब बात होने लगी थी सुधारों की, लोग जागृत हो चुके थे। तारीख है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो यही है कि देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की, तो महाराणा सज्जन सिंह जी। कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। इन्होंने स्थापना की थी और 2 जुलाई 1877, 2 जुलाई 1877 नई नई स्कूलें खुली ही थी, छुट्टियां 12वीं की छुट्टियां खत्म हुई थी, 10वीं की छुट्टियां खत्म हुई थी। और 2 जुलाई 1857 की क्रांति के 20 साल बाद में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ था। अब ऐसे याद कर सकते हैं, स्कूलें खुले हुए 2 दिन हुए थे, 2 जुलाई, और 1857 की क्रांति को 20 साल हो चुके थे। 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह जी मेवाड़ के द्वारा देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी और राजस्थान में किसी भी रियासत में यह पहला समाज सुधार संगठन था। अगला है राजपूत हितकारक सभा। राजपूत हितकारक सभा 1889, यकीनन हम कह सकते हैं आजादी के पास में ही है। वॉल्टर एजीजे, अटॉर्नी गवर्नर जनरल, संस्थापक है अटॉर्नी गवर्नर जनरल। यह देखा गया था कि राजपूतों के अंदर धीरे धीरे समाज के अंदर बहुत सारी कुप्रथाएं थी। सती प्रथा, बाल विवाह, नशे की प्रवृत्ता, बहुविवाह, न्यूनतम आयु। तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रमुख जो कहते हैं प्रमुख समाज राजपूत समाज था, तो वॉल्टर एजीजी, अटॉर्नी गवर्नर जनरल वॉल्टर ने यह सोचा कि अगर राजपूतों के अंदर सुधार कर दिया जाए तो संभवतः पूरे राजस्थान में सुधार समतः हो जाएगा। तो वॉल्टर राजस्थान के राजपूतों में समाज सुधार करना चाहता था। इसके लिए अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित किए। कितने सम्मेलन आयोजित किए? 2। कहां पर किए? अजमेर के अंदर किए। सभा का नाम है राजपूत हितकारिणी सभा। जो बड़े बड़े पैनल पोस्ट लगे उसका नाम था राजपूत हितकारिणी सभा। 1889। संस्थापक वॉल्टर। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि राजपूत हितकारिणी सभा, और 1889 के आसपास में एजीजी कौन था? वॉल्टर। एजीजी वॉल्टर था। 1889 राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत समाज के अंदर सुधार करना चाहता था। अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। सम्मेलन में निर्णय क्या हुए इसके बारे में थोड़ी सी पहली नजर डाल ली जाए। बहुविवाह समाप्त किया जाना चाहिए। मुख्यतः देखा जाता था कि
पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही थी कि राजा बहु विवाह करता था। कारण ये होता था कि युद्ध के अंदर अनेक सैनिकों की जरूरत होती थी, तो इसलिए वो एक ही व्यक्ति अनेक विवाह करता था, जिससे बहु विवाह अनेक संतानें उत्पन्न की जा सके और युद्ध में वो काम आ सके। तो अब अंग्रेजों का राज था, अब बहु विवाह जैसी कुप्रथा हो गई थी और इस बहु विवाह को समाप्त किया जाना था। विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की जानी चाहिए और न्यूनतम आयु ये रखी गई 14 वर्ष व 18 वर्ष। 18 वर्ष किसकी होनी चाहिए? पुरुष की, व 14 वर्ष महिला की होनी चाहिए। विवाह में अत्यधिक खर्च किया जाता था, तो विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया जाना चाहिए। त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। त्याग प्रथा क्या थी कि कोई भी छोटा सा फंक्शन होता था, राजा और जो राजपूत थे उनमें ये प्रथा थी कि जो भी सामने वाला मांगे उसे दे दिया जाए। तो इस प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिए थे, इससे अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ करता था। अब बात करते हैं ये कितना सफल हुआ, ये बात, इन मुद्दों पर कितनी बातें सफल हुई। यकीनन ये एक समाज सुधारक संगठन था, तो कानूनी बाध्यता नहीं थी, और जहां पर कानूनी बाध्यता नहीं होती वहां पर समाज सुधार प्रयास लागू नहीं होते। अतः 1936 ईस्वी में यह संगठन बंद कर दिया गया। संगठन बिल्कुल बंद कर दिया गया। और अब बात करते हैं, नया संगठन है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा, स्थापना 1910, संस्थापक केसरी सिंह बारट। यह संगठन अभिनव भारत की राजस्थान शाखा था। अभिनव भारत, नया भारत। कुछ लोगों ने यह सपना देखा था कि हमारा भारत नया होगा, उसी की एक शाखा था वीर भारत सभा। अब इसके अंदर याद करने का बस इतना है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बारट ने की। कब की? 1910 ईस्वी में की थी। और यह किसकी ब्रांच थी? अभिनव भारत की ब्रांच थी। अगला है हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति, जो हिंदी का साहित्य है उसके संरक्षण को लेकर के ये समिति बनाई गई थी, हिंदी साहित्य समिति। स्थापना 1912 भरतपुर के अंदर, 1912 भरतपुर। वीर भारत सभा 1910, उसके 2 वर्ष बाद में हिंदी साहित्य समिति, स्थापना 1912 भरतपुर। संस्थापक है जगन्नाथ दास अधिकारी। समाचार पत्र वैभव। वैभव समाचार पत्र का नाम, हिंदी साहित्य समिति के समाचार पत्र का नाम था वैभव। संस्थापक है जगन्नाथ दास अधिकारी। अधिकारी के क्या होता है? हमेशा वैभव होता है। और स्थापना हुई थी 1912 भरतपुर के अंदर। 1927 ईस्वी में भरतपुर में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1927 ईस्वी। इसकी स्थापना हुई 1912 में। 12-12-24, यानी कि कितने साल बाद में? 15 साल बाद में भरतपुर में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। भरतपुर। और सम्मेलन के अध्यक्ष कौन कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, जो उस समय के महान हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब इसके अंदर याद रखने वाली यह चीज है कि इसको इतना तवज्जो क्यों दिया गया। तो जमनालाल बजाज व रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। 1927 ईस्वी में भरतपुर में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। जमनालाल बजाज व रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, जिसके संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी थे। और इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में अंग्रेजों ने भरतपुर महाराजा किशन सिंह को हटा दिया तथा डक्कन मैकेंजी को प्रशंसक बनाया था। 1927 ईस्वी में भरतपुर के महाराजा कौन थे? किशन सिंह। कारण यकीनन हम कह सकते हैं यही हिंदी सम्मेलन था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को हटा दिया था तथा डक्कन मैकेंजी को प्रशंसक बनाया था। अगला बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में बात करें तो राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। कहां हुई?
स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसने की? राजपूताना मध्य भारत सभा। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी संस्थापक कौन है। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी। खतरनाक व्यक्ति हैं ये सारे के सारे। एक दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर बैठे हुए मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें पढ़ रहे थे। यकीनन जब वो बाहर आए, चाय की थड़ी पर बैठे, तो उन्होंने राजपूताना के बारे में थोड़ा बहुत चिंतन मनन किया और सोचा कि हम एक संगठन बनाते हैं, और उन्होंने उसका नाम दिया राजपूताना मध्य भारत सभा। चांदनी चौक दिल्ली के अंदर बैठे हुए मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर बैठे, और इसके जो संस्थापक थे वो थे क्रांतिकारी जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी। यकीनन इसके प्रथम अध्यक्ष गिरधर शर्मा थे। इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया क्योंकि अजमेर के अंदर अंग्रेज थे, राजा महाराजा नहीं थे, अंग्रेज भोले भाले अंग्रेज। उद्देश्य रियासतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों में राजनीतिक चेतना का संचार करना, रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाना। इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें, मुख्यालय अजमेर था। उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी कि राजा महाराजाओं के शासन को हटा करके ऐसा शासन जो जनता के अंदर जो कुछ कार्य होते हैं उसका उत्तरदायी हो। रियासतों के अंदर राजनीतिक चेतना का संचार हो, मतलब कि लोग अवेयर हो, पॉलिटिकली अवेयर, और रियासतों के अंदर कांग्रेस के सदस्य बनाना। कुल मिलाकर के हम इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक सहयोगी संगठन था, जिसका हम 1920 ईस्वी के अंदर नागपुर अधिवेशन में इस संगठन को कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित कर दिया गया था। 1920 ईस्वी में स्थापना 1918 में हुई थी चांदनी चौक के अंदर, और 1920 में नागपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित किया गया। इसके अंदर एक बात और याद रख लेना, नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ कहां बनाया गया? वर्धा में बनाया। कहां बनाया? वर्धा। संस्थापक विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। यकीन इसको ऐसे याद कर लो कि राजस्थान सेवा संघ, सेवा का काम, कोई भी नेता की अगर इलेक्शन में विजय हो जाती है तो वो सेवा करता है। राम जी और नारायण जी की हमें सेवा करनी चाहिए। हरि भगवान प्रभु हरि की हमें सेवा करनी चाहिए। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह अपनी देश सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और अर्जुन लाल सेठी जो अर्जुन है वो कृष्ण की सेवा करते हैं। अब बात करते हैं ये जो संगठन है राजस्थान सेवा संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है अजमेर के अंदर। उद्देश्य क्या थे? जनता की समस्याओं का समाधान करना, राजा व जनता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना करना। इस संगठन ने राजस्थान में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। हाँ, ये हमें देखा जा सकता है कि राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, इन्होंने ही राजस्थान में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। लेकिन ये इस संगठन के ही उपज थे जिन्होंने आगे जाकर के नेतृत्व किया था। 1927 ईस्वी में नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया। कब बंद हुआ? 1927-28 ईस्वी में नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया था। आपस में नेता लड़ लेते हैं, नेताओं की सबसे बड़ी समस्या यही होती है। 1927-28 ईस्वी के अंदर मतभेदों के कारण राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया था। अगला सेवा संघ है राजपूताना हरिजन संघ। राजपूताना हरिजन संघ, राजपूताना हरिजन संघ। यकीनन ये हरिजनों के बारे में, दलितों के बारे में, उनके उत्थान की बात करने के लिए ये संघ बनाया गया था, राजपूताना हरिजन संघ। स्थापना 1934। अध्यक्ष हरविलास सारदा। हरविलास सारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। हरविलास सारदा कैसे थे? एक अच्छे इतिहासकार भी थे। अगला है खंडलाई आश्रम डूंगरपुर। ये एक आश्रम था जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी के अंदर में।
खांडलाई। खांडलाई आश्रम कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। और जो राजपूताना हरिजन संघ है उसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसकी भी स्थापना 1934 में हुई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी और इस संगठन ने शिक्षा के लिए कार्य किया था आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों में डूंगरपुर का नाम आ जाए तो डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र है। माणिक्यलाल वर्मा का नाम आ जाए तो माणिक्यलाल वर्मा का कार्य क्षेत्र कर्म भूमि डूंगरपुर रही थी और इसकी स्थापना 1934 में हुई। महिला मंडल उदयपुर इसकी स्थापना 1935 ईस्वी उदयपुर के। महिला मंडल के बारे में बात करें तो महिला मंडल उदयपुर के अंदर है और महिला मंडल की स्थापना 1935 के अंदर उदयपुर में हुई थी और इसके संस्थापक हैं दयाशंकर छौत्रिय। तो ये याद रखने वाली चीज है कि दयाशंकर छौत्रिय ने किसकी स्थापना की? दयाशंकर छौत्रिय है पुरुष लेकिन स्थापना की है इन्होंने महिला मंडल की और ये महिला मंडल है उदयपुर के अंदर 1935 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। अगला है वागड़ सेवा मंदिर इसकी भी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक है भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है वागड़ का गांधी। क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। और इसके एक और संस्थापक हैं गौरीशंकर उपाध्याय। वागड़ सेवा संघ डूंगरपुर बांसवाड़ा, स्थापना 1935, संस्थापक भोगीलाल पांड्या और गौरीशंकर उपाध्याय, वागड़ सेवा संघ। एक और है 1935 वाला, इसके अंदर दो थे। अब वागड़ सेवा संघ की वापस रीइनॉग्रेशन हुआ 1938 के अंदर और इसके भी संस्थापक भोगीलाल पांड्या, वागड़ सेवा संघ और ऊपर वाले में गौरीशंकर उपाध्याय थे लेकिन इसमें उपाध्याय नहीं है। इस आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब 13वें संगठन के बारे में बात कर लें तो वो भी है वनवासी सेवा संघ। वनवासी बोले तो आदिवासियों से रिलेटेड है तो ये भी कहाँ होगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड। संस्थापक कौन होंगे? भागीलाल पांड्या होंगे। स्थापना कब हुई? 1940 के अंदर हुई। दूसरे भूरेलाल भैया, तीसरे मान सिंह। वनवासी सेवा संघ की क्या है? सेवा करना है। सेवा किस रूप से की जा सकती है? तो सेवा करने के लिए विद्यालय, पुस्तकालय और छात्रावास स्थापित करेंगे। कहाँ करेंगे? वनवासी है तो आदिवासी क्षेत्रों में करेंगे। अगला है महिला शिक्षा सदन, स्थापना 1945, स्थान हुटड़ी अजमेर। महिला शिक्षा सदन 1945, संस्थापक हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने वागड़ सेवा संघ 1935 के अंदर इसके साथ में भोगीलाल पांड्या के साथ बनाया था। उन्होंने ही 10 साल बाद में एक अलग बनाया, हुटड़ी अजमेर से ले गए और वहां जाकर के बनाया महिला शिक्षा सदन। संस्थापक हरिभाऊ उपाध्याय। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। 15वें के बारे में बात करें तो वह है प्रताप सभा यकीनन महाराणा प्रताप के नाम पर है और प्रताप सभा की स्थापना हुई 1915 के अंदर। प्रताप सभा की स्थापना 1915 के अंदर हुई और इसके संस्थापक हैं बलवंत सिंह मेहता मेवाड़। इस संगठन ने प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था। इस संगठन ने क्या किया था? प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था। प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था। प्रताप सभा, स्थापना 1915 ईस्वी, संस्थापक बलवंत सिंह मेहता। इस संगठन ने प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था 1915 के अंदर। बलवंत सिंह मेहता। 16वां है मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना 1938, रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद, इस संगठन ने मारवाड़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना की बात करें 1938, अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व तो मारवाड़ लोक परिषद। लोग क्या है? युद्ध के अंदर रण को छोड़ करके भाग जाते हैं। कब हुई स्थापना? 1938 के अंदर हुई थी। संगठन में मारवाड़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा है। इसके संस्थापक है बलदेव राम मिर्धा। प्रथम अध्यक्ष हैं
मंगल सिंह कच्छावा। मंगल सिंह कच्छावा। मिर्धा परिवार का नेतृत्व मारवाड़ किसान सभा से शुरुआत हुआ था। इसके संस्थापक थे बलदेव राम मिर्धा और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मंगल सिंह कच्छावा। अगला बात करें तो वो है मित्र मंडल। मित्र मंडल द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इसके संस्थापक सीधे साधे साधु सीताराम दास। जय सीताराम। अब है सर्व शिक्षा संघ, सबके लिए शिक्षा संघ, और इसके हैं सिद्धराज ठड्डा। सर्व शिक्षा संघ के कौन है? सिद्धराज ठड्डा। इसी के साथ में हमारे राजस्थान के राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में आप चाहें तो हम आपको एक बार इसका हैंड टू हैंड रिवीजन करवा देते हैं और उसके बाद में हम फ्री हो देंगे और कल लाएंगे एक और नया टॉपिक। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के लिए ये अपने दिख रहे हैं कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद में राजस्थान के राजनीतिक सामाजिक संगठन, इसके अंदर हमने पढ़ा था आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती बॉम्बे के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। 1865 में मदन पाल ने बुलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी करौली आए। करौली आने के बाद में पहली राजस्थान की यात्रा थे। 1881 में भरतपुर आए, इसमें अजमेर में आर्य समाज बनाया। जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। कवि राजा श्यामल दास के बुलाव पर स्वामी जी मेवाड़ चले गए और मेवाड़ जाने के बाद में सज्जन सिंह जी ने, जो मेवाड़ के राजा, उन्होंने गुलाबबाग के नौलखा महल में रखा और स्वामी जी ने यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाशन का द्वितीय संस्करण लिखा, सेकंड पार्ट लिखा। 1883 में उदयपुर के अंदर परोपकारी सभा की स्थापना की और महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया। कालांतर में परोपकारी सभा अजमेर लाया गया। अब बात करते हैं अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश को अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। प्रधानमंत्री सर प्रताप के बुलाने पर स्वामी जी जोधपुर चले गए। जोधपुर जाने के बाद में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई। जहर जोधपुर में दिया, मृत्यु अजमेर में हुई। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर लेते हैं। मेवाड़ में विष्णु पांड्या, अलवर में वासुदेव खंडेलवाल, भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, अजमेर में चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा और अजमेर में अंग्रेज रहते थे सुखदा देवी। जयपुर के अंदर कल्याण सिंह, श्यामलाल, इन्होंने जयपुर में हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। अब बात करते हैं 1885 ईस्वी में सर प्रताप ने जोधपुर में बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम पारित किया? बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम। कहाँ किया? सर प्रताप ने 1885 ईस्वी में जोधपुर में। चांदकरण शारदा की पुस्तकें, विधवा विवाह, दलितों द्वारा, आर्य समाज के समाचार पत्र, जग लाभ चिंतक, जग हितकारक, परोपकारक, देशी तेसी सभा स्थापना हुई 2 जुलाई 1877 को। संस्थापक के बारे में बात करें, देशी तेसी सभा किसने की? महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ ने। राजस्थान की किसी भी रियासत में यह पहला समाज सुधार संगठन था। कौन सा? देशी तेसी सभा, 2 जुलाई 1877। राजपूत हितकारिणी सभा, कौन सा? राजपूत हितकारिणी सभा, स्थापना 1889। किसको सोच है राजपूतों का? वोल्टर एजीजी को, अटॉर्नी गवर्नर जनरल। अब है वोल्टर राजस्थान के राजपूतों में समाज सुधार करना चाहता था। इसके लिए उसने अजमेर के अंदर 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। सम्मेलन में बहुविवाह को समाप्त कर दो भाई साहब, 14 से 18 वर्ष उम्र कर लो, खर्च को सीमित कर दो, त्याग पत्र को समाप्त किया जाना चाहिए, कानूनी बाध्यता नहीं हुई तो 1936 के अंदर ये संगठन ही बंद कर दिया गया। और उसके बाद में बनाया वीर भारत सभा। यह वीर भारत सभा 1910 के अंदर जो अपने केसरी सिंह जी बारठ है उन्होंने बनाई थी और यह संगठन अभिनव भारत की राजस्थान शाखा था। हिंदी साहित्य समिति, कौन सी समिति? हिंदी साहित्य समिति, स्थापना 1912 भरतपुर के अंदर। संस्थापक थे जगन्नाथ दास अधिकारी। समाचार पत्र का नाम वैभव। 1927 में भरतपुर को हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का अध्यक्ष गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जमनालाल बजाज, रविंद्रनाथ ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। 1927 ईस्वी में अंग्रेजों ने भरतपुर महाराजा किशन सिंह को हटा दिया तथा डक्कन मैकेंजी को प्रशासक बनाया था 1927 ईस्वी के अंदर। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 के अंदर। मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली। संस्थापक जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गणेशंकर विद्यार्थी। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गणेशंकर विद्यार्थी। प्रथम अध्यक्ष गिरधर शर्मा। मुख्यालय अजमेर। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों में राजनीतिक चेतना का संचार करना, कांग्रेस का सदस्य बनाना। 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन में इनका मिलन हो गया था। अब बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ के बारे में। राजस्थान सेवा संघ वर्धा में बनाया गया था।
विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। मुख्यालय अजमेर। उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान, राजा व जनता के बीच अच्छे संबंध। इस संगठन ने राजस्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1927-28 में नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया था। कब हो गया था बंद? 1927-28 के अंदर। अगला है राजपूताना हरिजन संघ, स्थापना 1934 के अंदर। हरिविलास शारदा अच्छे इतिहासकार भी हैं। खांडलाई आश्रम डूंगरपुर 1934। मणिकेलाल वर्मा शिक्षा के लिए कार्य आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। महिला मंडल उदयपुर कौन? 1935 दयाशंकर क्षत्रिय। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दयाशंकर क्षत्रिय ने महिला मंडल उदयपुर के अंदर 1935। वागड़ सेवा मंदिर 1935। भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय, वागड़ का गांधी। वागड़ सेवा संघ स्थापना 1938। संस्थापक भोगीलाल पांड्या। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वनवासी सेवा संघ 1940। संस्थापक भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया, मान सिंह। आदिवासी क्षेत्रों में इस संगठन ने विद्यालय, पुस्तकालय तथा छात्रावास स्थापित किए थे। महिला शिक्षा सदन स्थापना 1945। स्थान हुटोड़ी अजमेर। संस्थापक हरिभाऊ उपाध्याय। प्रताप सभा के बारे में बात कर लेते हैं। 1915। संस्थापक बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़। इस संगठन ने प्रताप जयंती मनाना, अग्नि घाटी मेला लगाना शुरुआत किया था। अगला है मारवाड़ी लोक परिषद 1938 के अंदर। अध्यक्ष कौन है? रणछोड़ दास गट्टानी। लोग क्या करते हैं? रण को छोड़ भाग जाते हैं। इस संगठन में मारवाड़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मारवाड़ किसान सभा नाम आए तो किसान कौन? बलदेव राम मिर्दा। अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा। मित्र मंडल साधु सीताराम दास। सर्व शिक्षा संघ सिद्धराज ठड्डा। सर्व शिक्षा संघ सिद्धराज ठड्डा। इसी के साथ में अपने ये सारे कंप्लीट होते हैं। अब अपने नया टॉपिक लाएंगे कल, और उसी के साथ में आज के लिए शुभकामनाएं, शुभरात्रि। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।